हेलो। जी बोलिए। मेरी बात पिंकू बाबा जी से हो रही है। जी सर, बिल्कुल हो रही है। जी नमस्कार, मैं किशन कुमार बात कर रहा हूँ अपना उस नमस्कार सर, चैनल से। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल चाल? जी जी, बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं? बढ़िया है सर, अपना बताइए। बढ़िया बाबा। कुछ बिंदुओं पे आपसे चर्चा करनी थी और जी उन सर, चर्चाओं को मैं रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालना चाहता हूँ। क्या आपकी परमिशन है? बिल्कुल। बात करने लायक होगी तो जरूर करेंगे और आप डाल सकते हैं। चलिए, परमिशन देने के लिए धन्यवाद। मैं जितने भी लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, आप जितने भी ऑडियंस इसको सुन रहे हैं, ये पिंकू बाबा हैं जिन्होंने पवन सिंह जी के लिए सबसे बड़ा गाना जिंदगी और जिंदगी टू लिखा था। ये वही गीतकार हैं पिंकू बाबा। क्या मैं सही हूं बाबा? जी सर, बिल्कुल सही है। चलिए अब बातचीत शुरू करते हैं। बाबा, जी। आप पवन सिंह जी के बेहद करीब रहे हैं और उनके लिए हमेशा लिखते हैं, उनके लिए बहुत बड़े बड़े गाने दिए भी हैं। जी सर। एक प्रतिक्रिया आपकी चाहिए थी। अभी हाल ही में समस्तीपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें अक्षरा सिंह जी, जो जी। कि भोजपुरी की बहुत अच्छी कलाकार हैं, हाँ। वो कार्यक्रम दे रही थी। जी। और कार्यक्रम के दौरान पवन जी का गाना जब बज गया, जी। माइक फेंक कर चली गई। वहां शिवेश मिश्रा भी थे, तमाम और भी कलाकार थे। हाँ। ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, इसको अगर साइड ए और साइड बी दोनों तरफ से देखा जाए तो दो बातें हो सकती हैं। जी पहली बात तो ये है कि मतलब दर्शकों की नजर में या हम आर्टिस्ट लोग हैं उनकी नजर में अगर देखा जाए जी तो ये उन्होंने बहुत गलत किया है, क्योंकि माइक की पूजा होती है। जी हम जितने भी गायक बिरादरी के लोग हैं या संगीत से जुड़े हुए लोग हैं वो माइक ही क्या, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे साउंड बॉक्स हो गया या इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इन सब की पूजा करते हैं। जी और किसी भी स्थिति में उनको माइक नहीं फेंकना चाहिए था, ये उन्होंने बहुत गलत किया है। और मुझे लगता है कि एक बार उनको इस पे विचार करके और आके सॉरी भी बोल देना चाहिए। उनकी अंदरूनी जो बातें हैं उसके वजह से सार्वजनिक जगहों पे आप संगीत का अपमान नहीं कर सकते हैं। जी जी। जी। मेरा तो मानना यही है। बाबा शिवेश जी भी इस बात को लेकर के बोले कि अगर किसी एक से गलती हो गई या साउंड वाले से गलती हो गई या हाँ। ऑडियंस में से किसी एक से गलती हो गई तो उस गलती को दरकिनार करके जी। तमाम पब्लिक का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। क्या आप सहमत हैं बिल्कुल। इससे? बिल्कुल सहमत हैं। और सर देखिए, उनके बीच में और पवन भैया के बीच में जो भी है, जी ठीक जी है, वो एक अंदरूनी मैटर है। जी ठीक है। अगर गलती से गाना चल ही गया तो गाना ही तो था ना। जी जी गाना ही था वो। उसमें आप निजी हो जाइएगा, व्यक्तिगत कारणों से उस पे आप गुस्सा निकालिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। जी जी किसी का भी गाना कहीं भी चल सकता है, पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक ने आपको पैसा दिया है जी तो जी उसने अगर बजा ही दिया। अब और ऐसा भी तो नहीं है कि वो गाना जो पवन सिंह जी का बजा वो ट्रेंड में नहीं था, ट्रेंड में है। और जो चीजें ट्रेंड में होती है वो लोग देखना सुनना चाहते हैं। जी जी। तो किसी ने बजा दिया होगा तो उसके लिए इतना गुस्सा होकर माइक फेंकना मेरे हिसाब से सही नहीं था। बाबा, आप अक्षरा सिंह को सिंगर मानते हैं या क्या मानते हैं? देखिए, अक्षरा सिंह जी सिंगर नहीं है। जी अगर एक मतलब पैरामीटर पे देखा जाए, गायकी के पैरामीटर पे, तो मैं जितने लेवल तक जानता हूँ, जो संगीत मुझे आता है, तो उसके हिसाब से तो वो उनको मैं सिंगर नहीं मान सकता हूँ। हाँ, परफॉर्मर है, बढ़िया परफॉर्मर है, लेकिन सिंगर तो नहीं है। जी। जी। आजकल आप पवन सिंह जी के बेहद करीब रहे हैं, सिर्फ जी। इसलिए नहीं। मैं जी। ये सवाल सिर्फ उसी लिए नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि ये चारों तरफ दिख भी रहा है आजकल। पवन सिंह के नाम से लोगों को बड़ा एलर्जी हो गया है। राकेश मिश्रा के सामने भी एक मीडिया कर्मी ने नाम लिया पवन सिंह का तो आग बबूला हो गए, भड़क गए। आखिर जी। पवन सिंह से इतनी एलर्जी क्यों होती जा रही है लोगों को? एलर्जी इसलिए होती जा रही है सर कि उसके बहुत सारे कारण हैं। जी कारण उसमें सबसे बड़ा ये है कि आज 18 साल हो गए, जी जी वो बंदा नंबर वन पे आया था, नंबर वन पे है। जी और मुझे लगता है कि नंबर वन से ही उनकी जब भी विदाई होगी इस फील्ड से, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद, जी तो जी नंबर वन पे ही रहेंगे, क्योंकि माँ सरस्वती ने उनको उस चीज से नवाजा है जी कि जी लोग उनको सुनने के लिए पागल रहते हैं। अब आप एक बात बताइए, जी अभी दुर्गा पूजा का सीजन बीता है, जी जी आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है और सुना है, कोई भी ऐसा पंडाल
आपको नहीं मिला होगा जहां पवन सिंह जी के पुराने से लेकर नए तक गाने न बजे हों। जी जी बिल्कुल, यही वजह है चारों तरफ। वो गाने तो ओवरऑल बाबा आप भी मानते हैं कि उनको पब्लिक का ख्याल रख लेना चाहिए था, इस तरह की चीजों को अगर एक दो लोग गलती किए हैं तो उसको दरकिनार कर देना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको वहां पे देखने के लिए लाखों की भीड़ आई है, लाखों नहीं तो हजारों की भीड़ तो होगी ही। जी जी। और जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो लोगों का दिल टूटता है, क्योंकि उसके लिए आपको पेमेंट दिया गया है, बड़ी श्रद्धा से बुलाया गया है, प्रचारित किया गया है। और जी, जी। उस टाइम पे आप, अगर आपका कुछ अंदरूनी समस्या था भी तो उस समय उसको घोट लेना चाहिए थे। आप वो गाना करके जाती और उस समिति से बोलती कि ये सब आप न करें, या फिर पहले से आप बोल देते कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आप, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप जहां भी कार्यक्रम लीजिए वहां लिखवा लीजिए कि भाई ये चीज नहीं होगा, जी जी। पवन सिंह का गाना नहीं बजेगा, ये लिखवा लीजिए। जी। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं हुआ। ठीक, चलिए चलते चलते बाबा एक चीज बता दीजिए कि आपने पवन सिंह जी के लिए जिंदगी और जिंदगी 2 जैसा बड़ा गाना लिखा, क्या कोई नया चीज, कोई नया एल्बम, कोई नया गाना पवन जी के साथ आ रहा है या किसी और स्टार के साथ आ रहा है, तो ऑडियंस को बता दीजिए। देखिए बहुत सारे गाने बहुत सारे कलाकारों के साथ आ रहे हैं, और पवन भैया के साथ भी अब चूंकि उनका शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि बहुत सारे रिकॉर्डेड गाने आज तक रिलीज नहीं हुए। जी जी जी। तो आप देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं कंपनियों के, वो हम लोगों को भी पता नहीं होता है कि कब रिलीज हो जाएगा। हाँ इतना बोल सकते हैं कि रिलीज होगा, गाने हुए हैं और रिलीज होंगे, जरूर मतलब होंगे। एक और बार पिंकू बाबा फिर से पवन सिंह के साथ इतिहास फिर से रचेंगे। पब्लिक का प्यार मिलेगा तो इतिहास रचा जाएगा, और हमारी कोशिश हमेशा रहती है। वो इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं कि उनके साथ कोई भी मतलब ऐसा गाना बनाने का दिल नहीं करता है जो इतिहास न रचे। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि उनके साथ ऐसा गाना करें जो एक हिस्ट्री क्रिएट करे, उनकी जो उनका जो ऑरा है, उनका जो ओहदा है, उस टाइप के गाने करें। तो बिल्कुल होगा, ऐसा गाना आएगा जो इतिहास रचेगा। चलिए बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ज्योति इंटरप्राइजेज में आप सभी ग्राहक बंधु का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। खुल गया। जी हाँ, अब आपके अपने ही शहर पुपरी में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का शोरूम खुल गया। अब आपको डीजल और पेट्रोल भराने का झंझट हुआ खत्म, क्योंकि आपके अपने ही शहर पुपरी में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का शोरूम खुल गया है। जी हाँ, ज्योति इंटरप्राइजेज। हमारा पता है ज्योति इंटरप्राइजेज हीरो एजेंसी के बगल में झझिया चौक पुपरी। जी हाँ, हमारे यहाँ मिलता है स्कूटर, मोटरसाइकिल, बैटरी रिक्शा, लिथियम बैटरी के साथ, वह भी पूरे 3 साल की गारंटी पर।